हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को ना एंड तक देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 की एंड में हमने देखा था कि बो एन बो को सबकी नज़र में देखती है कि आखिर में कि वो एक्चुअल में बो एन बो है कि नहीं। किमदाल ये बात पूछती है। तो यहाँ पे ना बो एन बो सारी बात क्लियर करके बताता है कि मैं एक रिमब्रारी हूँ और मैं बो एन बो नहीं हूँ। कोई भी ये बात को समझ नहीं रहा है और तुम ना फर्स्ट वो लड़की हो जो मेरी बात को समझ रही हो कि मैं बो एन बो नहीं हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। एक्चुअल में मेरे साथ ना इविल के साथ लड़ाई हुई थी और लड़ाई के बीच में मैं मतलब कि यहाँ पे आ गया धरती पर, और मैं स्वर्ग में नहीं हूँ और स्वर्ग में ना बो एन बो रह गया है। तो प्लीज़ मेरी मदद करो और जैसे भी करके ना तुम वो पास बनवा दो कि मैं वो इविल को जाके पकड़ूंगा। सारी बातें सुन के ना किंदल कहती है कि तुम्हें इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया कि तुम पागल हो गए हो। तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस के बाद मतलब कि ये वाइल्ड एनिमल जो बॉय बैंड है इतनी पॉपुलर नहीं है, तुम इतनी टेंशन लिए कि तुम कोई और बन गए। तुम मैं तुम्हारी बातों को मैं कैसे विश्वास करूं? तो ये सब बात सुन के कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करना नहीं चाहते हो, तुम औरों की तरह मुझे सोच रहे हो, तो ठीक है, जाने दो। मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। फिर किमदाल उसको समझाती है कि तुम मुझे पहचान पा रहे हो कि नहीं? तो वो कहता है नहीं, अगर तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो मैं कौन हूँ, तुम मुझे भूल गए हो, तो खैर जाने दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका ना दोस्त आ जाता है, वो बॉय बैंड का दूसरा मेंबर। तो वो इसके नाम से बुलाने लगता है बोयनबो करके, तो वहाँ से ना वो लड़की भाग जाती है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं बोयनबो और उसके दोस्त ना ऐसे रूम में आ जाते हैं अपने। तो बोयनबो कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं अकेले कुछ देर रहना चाहता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तो वो दरवाजा ऐसे बंद कर देता है, वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद बोयनबो सोचता है कि मैं अपनी डिवाइन पावर को, अपनी देव शक्ति को कैसे मैं इकट्ठा करूँ, और मैं कैसे वो बोयनबो के साथ जो रियल में जो है, ये तो भगवान है, कैसे मैं उसके साथ कांटेक्ट करूँ। तो वो सारी शक्ति इकट्ठा करने लगता है और ना वो प्रेयर करने लगता है। रात भर वो प्रेयर करता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं देता और ऐसे थक हार के वो सो जाता है। तो सुबह ना सब ब्रेकफास्ट के लिए अपने रूम में ऐसे खा रहे हैं। तो वो वहाँ पे ना बोइनबो को बुलाते हैं। तो एक दोस्त कहता है कि वो रात भर सोया, वहाँ पे सो के पड़ा रहा और वो आएगा कि नहीं पता नहीं। तो उसको कहते हैं उसको बुलाओ, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करे। तो उसको बुलाते हैं। तो कहते हैं क्या तुम बहुत थक गए हो? तो वो कहता है हाँ। तो वहाँ पे ना एक चर्च का बेल साउंड होता है। तो वो पूछता है अपने दोस्त से कि ये कौन-सा साउंड है? तो वो कहते हैं वो चर्च है। अरे! ये चर्च का साउंड है, तुम पहले क्यों नहीं बोले? तो ऐसे वो प्रेयर करने लगता है, लेकिन असर नहीं देता। जब वो कुछ खाना खाता है तो कहता है कि अरे! तुम इतना थोड़ा-थोड़ा खा रहे हो, इसी वज़ह से मतलब कि तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है। ये घास-फूस सैलेड खा के मेरे अंदर क्या ताकत आएगा? तो वो जब वो खाने लगता है थोड़ा, तो उसमें ना थोड़ी-सी उसकी बॉडी में शक्ति आती है। तो वो उसको लगता है कि मैं जितना खाना खाऊँगा, अमीर बनूँगा, मेरे पैसा होगा, मैं खाना खरीद के खाऊँगा तो मेरे अंदर बहुत शक्ति आएगी, और मैं ना मतलब मेरी जो पिछली लाइफ है, मतलब मैं जहाँ से हूँ, जो भगवान हूँ, वहाँ से शायद मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा एंड में। मैं अपनी मतलब रियल लाइफ में आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि जो बोइनबो की जो प्रोड्यूसर है, कंपनी की प्रेसिडेंट है, वो बोइनबो की इंटरव्यू वाली वीडियो देख रही है और ये कह रही है कि अरे कितना एटीट्यूड में बात किया है, ये तो सारा पोल खोल दिया है, इसको पागल कहते, वो कहते, इंटरव्यू में सब कह डाला, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये देखती है कि इसका ना बहुत सारे मिलियन में व्यूज आ गया है और ये ना वीडियो बहुत वायरल हो गया है। तो वो बहुत खुश हो जाती है, अपने सारे मेंबर के साथ ना कहती है कि अरे ये तो बहुत बड़ी मतलब कि बहुत बड़ी खुशी वाली बात है। हम इतना फेमस हो गए हैं, सेलिब्रेशन करेंगे। तो वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर आके कहता है कि जो रियलिटी शो है वहाँ पे ना बोइनबो को बुलाए हैं, बोइनबो बहुत बड़ा फेमस हो गया है, अब तो ये पक्का बहुत बड़ा वाला सेलिब्रिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वायरल वीडियो में ना कुछ इसके नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव भी, और इसके कोई फैन भी बन गए हैं और बहुत सारे रिपोर्टर इंटरव्यू भी लेने वाले के इसके पीछे पड़ गए हैं। तो वो कहती है नेगेटिव वाले को छोड़ो, इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और बोइनबो को एक सेलिब्रिटी की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप ना बोइनबो को रेडी करके अपने साथ ले जाओ वो कंपनी के इंटरव्यू में। तो रास्ते में ना वो प्रेसिडेंट बोइनबो को कहती है तुम्हारी एटीट्यूड वाली ना हरकत हटाओ, तुम ना बहुत छोटे हो, तो तुम ना थोड़ा झुक के ऐसे झुक के ना थोड़ा सबसे बात किया करो। और वहाँ पे ना कोरिया में झुक के ना नमस्ते बोलते हैं, तो वो नमस्ते तुम ना थोड़ा झुक के करो, ऐसे वो कहती है। तो वो कहते हैं कि मैं कितने साल का हूँ तुम्हें पता है, जो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात करूँ और तुम्हें मैं रिस्पेक्ट दूँ।
मैं कितने साल का हूँ? तो वो कहती है कि 26 ईयर के हो। अरे इंग्लिश में नहीं, कोरियन में बोलो। तो वो कहती है ऐसे 26 साल के हो। क्या मैं 26 साल का हूँ? इतना छोटा हूँ मैं? तो ये तो भगवान ही कहे पुराने ज़माने के। और वो खुद को जब 26 ईयर के पाते हैं ना तो बहुत शॉक हो जाते हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं सबको झुक के ऐसे अच्छे से बात करूँगा। तो वो ये ना खाने की चीज़ के लिए ना हम मतलब अपनी शक्ति पाने के लिए बहुत हद तक जाने वाले मतलब अपने आप को ना सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी है। तो वहाँ पे जब वो बैठते हैं ना तो उनकी नज़र ना वोनब्यू का नज़र वो कुछ चॉकलेट्स के ऊपर ऐसे नज़र उनका मतलब कि नज़र जाता है और पूछते हैं कि क्या ये मैं खा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? तो ये ना कंट्रोल करने लगती है प्रेसिडेंट अपने वोनब्यू को। तो वो कुछ बातें पूछते हैं, तो वो ऐसे एटीट्यूड के अंदाज में आंसर देते हैं। तो ये बोलते हैं कि तुम ऐसे ही रहो, शो के लिए फ़ायदा है। और उसके बाद वो कुछ डिस्कशन करने वाले होते हैं, तो बोएनबू को जाने को कहते हैं। तो बोएनबू कहता है कि क्या है मैं ये कुछ ले जाऊँ? और ये किसने दिया है ये सारी कैंडी वगैरह, ये खाने वगैरह? तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है, कुछ फेमस मेंबर हैं यहाँ पे, बहुत पॉपुलर हैं, उनके लिए प्रेज़ेंट आया है। तो क्या हम भी पॉपुलर हो जाएँगे तो यह सारा खाना हमें भी मिलेगा? तो हाँ, क्यों नहीं? तुम पॉपुलर हो जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम क्या मैं थोड़ा-थोड़ा करके ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? तुम जो मर्ज़ी वो ले जाओ। तो वो सारे चॉकलेट वगैरह लेके जाके बाहर खाने लगता है। जैसे वो किट-किट खाने लगता है ना, उसके अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाती है। बहुत खुश हो जाता है, अरे मैं इतना खाना खाऊँगा, फेमस हो जाऊँगा। तो वहाँ पे ना प्रेसिडेंट की बात जब होने लगती है वो डायरेक्टर से, तो वो कहते हैं कि हम बोइनबो को थोड़ा नेगेटिव रूम में दिखाएँगे और कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तुम्हें साइन करना पड़ेगा। और वो आगे एपिसोड में पता चलेगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ तक मतलब कि ये सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि किम जान ना बहुत परेशान होकर अपने कंप्यूटर में ना वो बोइनबो की बात सब रिसर्च करने लगती है। तो वो पाती है कि एक स्प्लिट पर्सनालिटी होता है। तो अ, एक पर्सन ना 2 तरीके की ज़िंदगी जीता है। तो ये क्या होता है कि जब वो सारी बात वो याद करने लगती है ना, वहाँ पे कुछ गिरने जैसे साउंड होता है अपने जो लगाए हुए प्लांट है ना उस पे। तो वहाँ पे कोई शोर-शराबा हो रहा है वो सुनती है और अपने पास्ट लाइफ का कुछ याद करती है और वो ना सिक फ़ील करती है और वो कुछ बात अपनी पास्ट लाइफ की याद करने लगती है कि उसकी एक दोस्त ना एक्सीडेंट होके वो बिस्तर पे पड़ी हुई है हॉस्पिटल के और सब लोग उसके ऊपर उँगली करके ऐसे उसका मतलब गॉसिप कर रहे हैं। तो वो सब याद करती है, तब वो बहुत ही उस कंडीशन में नहीं रहती है, थोड़ी-सी पागल जैसी कंडीशन में हो जाती है। वो कुछ शॉपिंग वगैरह करके कुछ खाने की चीज़ वो जब ले जाने जाती है रोड साइड पे, तो वो एंड वो के स्टाफ मेंबर और वो सब कुछ वाइल्ड एनिमल अपना ना ग्रुप का ऐसे प्रमोशन कर रहे हैं और सीडी वगैरह सबको अपने फैन को दे रहे हैं और कंसर्ट देखने के लिए टिकट वगैरह दे रहे हैं। तो बोइनबो की नज़र ना किमदाल के ऊपर जाती है और किमदाल को वो कहती है, सुनो सुनो हमारी सीडी कैसेट लो, घर में जाके सुनना और नेक्स्ट वीक ना हमारा कॉन्सर्ट है, तुम प्लीज़ आना और मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा और मैं तुम्हें देख के ही पहचान जाऊँगा। तो वो कहती है कि क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे जाने दो। तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है? तो वो कहती है कि किमदाल, बहुत ही धीमी आवाज़ में। क्या? फिर से बोलो, किमदाल। तो वो सीढ़ी में ना कुछ ऑटोग्राफ जैसा लिखता है, किमदाल, मैं दुआ करूँगा तुम ज़िंदगी में बहुत खुश रहो। ऐसा लिख के वो वहाँ से चला जाता है। तो वो ऐसे पढ़ती है और उसकी आँखों में ना ऐसे आँसू आ जाते हैं। तो ये सीन ना देख के मुझे भी थोड़ी-सी मेरी आँखों में आँसू आ गए। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है ये, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मानना पड़ेगा। फिर वो इंटरव्यू के लिए जाती है, मैनेजर का जो इंटरव्यू होता है ना उनकी कंपनी में, तो वो इंटरव्यू देने जाती है। तो वो कहते हैं अपने प्रेसिडेंट से, वो बात करती है और कहती है कि मुझे जॉब चाहिए और मैं बहुत अच्छी मैनेजर बनूँगी। तुम्हें क्या क्वालिटी है जो हम तुम्हें जॉब दें? तो वो कहती है मेरे अंदर ना बहुत पावर है, बहुत शक्ति है और मैं कुछ भी उठा के फेंक सकती हूँ। तो वो कहती है तुम कोई इन मेंबर में से तो किसी का तुम क्रश तो नहीं हो? तुम इनकी फ़ैन तो नहीं हो? नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो ना बात छुपाने लगती है। एक्चुअली में वो इनको की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो वो फिर कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि अरे हम यहाँ पे बदनाम हो जाएगा, तुम अगर ये बॉय बैंड बहुत फेमस हो जाएगा, तुम एक लेडीज़ उनकी मैनेजर है, तो अफेयर वगैरह की बहुत सारी खबर आएगी। अरे मैं कभी आने ही नहीं दूँगी, मैं उनके सामने बोल दूँगी कि मैं बहुत अच्छी मैनेजर हूँ, तो हमें ना मैनेजर की बहुत ज़रूरी है, ठीक है मैं तुम्हें ले लेती हूँ अपॉइंटमेंट, मैं तुम्हें दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि बोएनबू का ना फ़ोटोशूट हो रहा है, वो रियलिटी शो के लिए। तो उनके साथ ना वाइल्ड मेंबर का 2 मेंबर भी जाते हैं फ़ोटोशूट के लिए। तो पहले मेंबर का फ़ोटोशूट इतना अच्छा नहीं होता है, उसको भगा देते हैं। फिर बोएनबू को कहते हैं कि अच्छे से फ़ोटोशूट तुम्हारे करते हैं। तो वहाँ पे देखता है कि बहुत सारी कैंडी है, बोएनबू की नज़र जाता है, तो वो कहते हैं मैं क्या ये खा सकता हूँ? अरे! अरे! ये क्यों तुम खाओगे? तुम पहले फ़ोटोशूट तो करो। तो वो अपने भगवान का जो होता है, जो प्रे करते हैं वैसे बैठ के वो थोड़ा
मतलब सेक्सी अंदाज से बहुत सारे फोटोशूट करते हैं। तो जब फोटोग्राफर कहते तुम तो बहुत अच्छा सब फोटोग्राफ में तुम पर्सनालिटी ऐसी है, मस्त फोटोग्राफ तुम्हारे आ रहा है, तो तुम थोड़ा एविल लुक दिखाओ। तो वो ना बहुत ही गुस्से हो जाता है, क्यों मैं एविल बनूं, क्यों मैं उनके साथ ना ऐसे थोड़ा सा नोक-झोंक होता है, गाली-गलौज होता है, वहाँ से वो चला आता है। जब वो भागने की कोशिश करते हैं ना, तो वहाँ पे रिपोर्टर लोग आ जाते हैं वो इनको इंटरव्यू लेने। तो वहाँ पे किमदल आ जाती है वो कार लेके और इन दोनों को ऐसे बिठा के वहाँ से भगा ले जाती है। तो वो इनको कहती है, अरे ये तो वो है जो मैं उसको 2-3 दिन पहले मिला था। तो ऐसे पीछे आके कहता है, क्या तुम वो हो? तो अभी बात मत करो। तो वो कहती है कि तुम लोग जाओ, बोइनबू को ना प्रेसिडेंट बुलाया, मैं उनको लेके जाती हूँ। तो वहाँ दोनों को रूम में छोड़ देती है, बोइनबू को हॉस्पिटल लेके जाती है। अरे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ हॉस्पिटल में, तुम फिर क्यों मुझे लेके आई हो? नहीं, ये दूसरा हॉस्पिटल है और साइकोलॉजी यहाँ के ना डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे। तो बोइनबू को ना वो डॉक्टर कुछ सवाल जवाब करती है और वो देखती है कि ये बहुत अच्छा है, इसका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा है। तो वो इनको को वो जाने को कहती है और कुछ पेपर में ना उसकी मेंटल कंडीशन का वो क्वेश्चन वगैरह का वो आंसर वगैरह देखती है। तो वो किमतल जाती है, कहती है कि कैसा है, ये बहुत अच्छा है। तुम बोल रही हो कि पिछले जो उसका कंडीशन था 2 साल पहले जो मिली थी तुम, उससे बहुत डिफरेंस है ये। तुम ये कहीं और ही बोइन बो और तुम्हें पहचान ही नहीं पाती है, पहचान ही नहीं पाता है। तो वो कहती, वो कुछ सोचने लगती है बोइनबो के बारे में और वो उसका मेंटल कंडीशन बहुत अच्छा है ऐसे करके डॉक्टर बात करती है। फिर बोइनबो ना बहुत सारे चॉकलेट वहाँ पे देखता है हॉस्पिटल में और वो खाता है और एक मेडिटेशन रूम में अंदर चला जाता है। अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके वो जो रियल बोइनबो है उसके साथ बात करता है। तो वो एक स्वर्ग द्वार में जो उनके जो मेन भगवान का स्टेचू है, एक लेडी जो भगवान है उनका स्टेचू है, वहाँ पे वो खड़ा पाता है और उनसे ना बात करता है। एक ये है कि बोइनबू हॉस्पिटल में है और दूसरा स्वर्गद्वार में है, दोनों की बॉडी स्वैप हो गया है, बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी जो है ना, जो तुम्हारी दुनिया है तुम वहाँ पे आ जाओ और मैं मेरी दुनिया में आ जाता हूँ। तो वो कहते हैं मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहा हूँ और मेरी दुनिया में बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है और वो अनपॉपुलर बैंड है, बहुत ही मैं दुख भरी जिंदगी एक पुअर कंडीशन में रह रहा था, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से भगवान के रूम में बहुत अच्छे से खाना पीना करके अच्छे से रह रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है मेरी ज़िंदगी मुझे चाहिए, मैं ये वाली ज़िंदगी नहीं चाहता हूँ, एक कंडीशन पे। वो क्या है? वो कंडीशन ये है कि तुम ना मुझे वादा करो कि तुम बहुत पॉपुलर कर दोगे मेरे बॉय बैंड को और बहुत सारे मेरे पास पैसे होंगे और एक लग्जरियस लाइफ होगा। क्या तुम वो दे पाओगे? हाँ। तो तुम वो जो स्टेचू है हमारा भगवान है उनके तरफ छुओ, मेरे अंदर ज़्यादा शक्ति नहीं है, जल्दी करो और प्रॉमिस करो, जब मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बहुत पॉपुलर बना दूंगा, तुम अपनी ज़िंदगी में आ जाओगे, मैं अपनी ज़िंदगी में वादा करो। वो दोनों वादा करते हैं और वहाँ पे सारी शक्ति खत्म हो जाती है, वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तब किमदाल ना उसे ढूंढने लगती है हॉस्पिटल के चारों तरफ सारे रूम में और जैसे तैसे करके एक वो चाबी पाती है रूम की और वो खोल के लॉक को जब देखती है तो वहाँ पे बोइनबो पड़ा है और उसके सारे मतलब कि कंडीशन बहुत ख़राब है, पसीना निकल रहा है। तो वो कहते हैं तुम ठीक हो ना बोइनबो, तुम ठीक हो? तो वो कहते हैं मैं पॉपुलर बना दूंगा और मैं ऐसे ऐसे करके बड़बड़ाने लगता है। यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, टेक केयर ऑल।